सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जी ले लो। भैया बहन सब्जी ले लो। ओ भैया सब्जी वाला जरा रुकना तो। अरे बहन जी मैं सब कुछ लेकर आया हूँ, आलू मेथी गोभी सब कुछ लेकर आया हूँ। है एक करेला दे दो रे भाई। एक करेला मतलब 1 किलो। अभी तोलता हूँ। अरे अरे मुझे तो 1 किलो नहीं चाहिए, 1 करेला चाहिए। इतने करेले का मैं क्या करूँगी? मैं 1 करेला थोड़ी ना दूंगा, 1 करेला क्या तोल भाव करूँ बताइए। अरे अरे मुझे 1 करेला चाहिए तो मैंने 1 करेला तुमसे मांग लिया, तुम तोलो तो सही कितना भाव पड़ता है, मैं तुम्हें उससे पैसे दे दूंगी। 1 करेला 5 रुपए का बन रहा है। अरे अरे इतना सा करेला है, इसका भी 5 रुपए। ये ले 2 रुपए और करेला इधर कर। हाँ दे रहा हूँ बहन जी, बताओ और क्या लेना है? अरे मुझे और क्या कुछ नहीं लेना है, बस आज की तो सब्जी बन गई, अब कल कोई और आएगा तो सब्जी ले लूंगी। अरे ये बहन जी कितनी कंजूस है, कभी एक टिंडा कभी गोभी, आज सिर्फ 1 करेला। आती तो ऐसी है बहुत सारी सब्जियां ले जाएगी, कल मैं इस गले में आऊंगा ही नहीं, कल मैं दूसरी गली से निकल जाऊंगा। राम जाने इस घर वाले कैसे रहते होंगे। यह है राजू चिड़िया, ये इस मोहल्ले में कुछ महीनों से रह रही है। ये बहुत ही कंजूस चिड़िया है, सब मोहल्ले वाले राजू चिड़िया के कंजूस को जानते हैं, इसीलिए सब मोहल्ले वाले उससे दूर रहते हैं। राजू चिड़िया कंजूस होने के साथ साथ वे बहुत ही चालाक थी, वे अपने पैसे बचाने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती थी। अरे बहू इस करेले के 6 टुकड़े आराम से हो जाएंगे और साथ में एक प्याज भी घेर लेना, हमारे लिए इतनी सब्जी काफी होगी। इतनी सब्जी कौन खाता है, रात में इतनी ज्यादा सब्जी तो बहुत होगी। कहाँ पर देखो भाई कंजूसी करती रहती है, एक करेले की सब्जी क्या काफी होती है, हर चीज सूंघ सूंघ कर खाना पड़ता है। मानी मन क्या बुदबुदा रही है। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो ऐसा कह रही थी कि चीनी खत्म हो गई है, बस चीनी लौटनी थी। क्या चीनी इतनी जल्दी खत्म हो गई? कितनी चीनी लगा देती है रे बहू। जाओ जाओ भंडार घर से चीनी का डब्बा लेकर आओ, मैं खुद दूंगी, अपने आप मत ले लेना। टोंटो ने चिड़िया चीनी का डब्बा उठाकर लेकर आ जाती है। ये हुए 5 चम्मच चीनी और ये हो गए 10, इतनी काफी है बहू चीनी। और ये बात कान खुल कर सुन ले, यह चीनी 2 महीने चलनी चाहिए। चाय में गिनकर 5 दाने डाला करो, ज्यादा मीठी चीनी सेहत के लिए खराब होती है। माँ जी ये चीनी तो 2 महीने क्या 1 सप्ताह भी नहीं चलेगी, जितनी की है उतनी ले लो। घर चलाना किसको सीखना है, आओ मुझसे सीख लो। वे दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर बिजली का बिल वाला आ जाता है। और माता जी बिजली का बिल ले लो। इतना जल्दी बिजली का बिल आ गया? अभी तो आया था, लाओ भैया दो। राजू चिड़िया बिजली का बिल देखते ही हैरान हो जाती है। 8,000 बिजली का बिल, हाय राम इतना ज्यादा बिल। यह सब गर्मियों की वजह से हुआ है, रात में भी ऐसी और दिन में भी ऐसी, जब देखो ऐसी ऐसी ऐसी। ये पंखा चला रखा है, इसे जल्दी बंद करो। आज मौसम अच्छा है तो मैं ऐसे ही बैठ जाऊंगी। और तभी वहाँ पर राजू चिड़िया का पति कालू कौवा आ जाता है। उसी समय राजू चिड़िया की बहू भी टूनटूनी वहाँ पर आ जाती है। अरे क्या बात हुई है राजू चिड़िया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और ये लो बहू दशहरी आम आ चुके हैं, तुम इन्हें पानी में भिगो देना, रात को हम सब लोग मिलकर खाएंगे इन्हें। अरे रे जहाँ देखो खर्चा ही खर्चा। अरे ये दशहरी आम 80 रुपए किलो है, कहीं 20 रुपए किलो मिलते हैं तब लेकर आना। अभी ये देखो 8,000 का बिल आया है और ऊपर से इतना खर्चा रे। अरे माँ जी यहाँ तो बिल कुछ नहीं आया है, मेरे दोस्त के घर 15,000 का बिल आया है, वे दिन रात ऐसी चलाते हैं भाई। माँ जी तो मुझको दिन में भी पंखा नहीं चलाने देती है कि मौसम अच्छा है तुम बंद कर दे पंखा। तो इसमें गलत क्या है रे, मैं तो बचत करती हूँ।
अरे गर्मियों में तो कंजूसी करनी छोड़ दो, सर्दियों में तो अलग बात है भाई। बहुत गर्मी हो रही है, चलो जल्दी से पंखा ऑन करो। अरे मई में तो 4-5 महीने होते हैं, उसमें गर्मी ज्यादा पड़ती है, फिर तो सर्दियाँ ही आ जाती है ना। अरे बहू तुम जो पंखा ऑन कर दो, ये बहुत पागल है, पता नहीं कहाँ से आ गई है कपकत। अरे देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, बारिश आने वाली है। अरे हमें तो इस पंखे की जरूरत नहीं है, बाहर कितना अच्छा मौसम है। तुम लोग नहीं सुधरोगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं राजू चिड़िया के दिमाग में क्या चल रहा था। एक दिन की बात है, राजू चिड़िया टीवी देख रही थी कि तभी उसने देखा कि एक औरत मीटर की सेटिंग करती है, जिसमें बिजली का बिल बहुत ही कम आया था। तो दोस्तों ये है फर्स्ट पार्ट। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।